नमस्कार, आप देख रहे हैं सबलाइम न्यूज़। मैं राहत अली ख़ान। मैं इस वक्त मौजूद हूं गया ज़िला के सिरघाटी में और आपको बता दूं कि भारत सरकार के इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह सर का आज भव्य स्वागत हुआ। उनके कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वारिस अली ख़ान, जो कि जेडीयू के नेता हैं। इन्होंने अपनी टीम के साथ स्वागत किया और मैं आज इनसे बातचीत करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि मंत्री जी को इस्पात मंत्री बनाया गया है तो वारिस अली ख़ान साहब के क्षेत्र में वो क्या काम करते हैं और क्या प्लान है उनका। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है सबलाइन न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया। सबलाइन न्यूज़ के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार के इस्पात मंत्री माननीय आरसीपी सर मंत्री बनने के बाद पहली बार पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। बीच में बंगाल भी गए थे वो। तो पूरे भारत के लिए, ख़ास कर बिहार के लिए तो उनको करना, चूँकि बिहार से हैं वो। तो बिहार में बहुत बेरोज़गारी बढ़ गई, चूँकि कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ। तो उसके वजह से कई राज्य के लोग बिहार से रहते थे, सारे लोग बेरोज़गार होकर गांव पे आए हैं। तो एक उम्मीद जगी है लोगों को कि भाई इस्पात मंत्री बने हैं तो कुछ उद्योग लगेगा, कुछ बड़ा काम बिहार में मिलेगा। इसीलिए वो पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और एक कार्यकर्ता से भी मिल रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ पे मतलब उद्योग लगाया जाए, कहाँ पे जिससे बेरोज़गारी दूर हो। काफ़ी लोग बेरोज़गार हुए हैं, काफ़ी लोग बिहार में आकर के अदर राज्य से जो कमाते थे तो वो आकर के घर पे बैठे हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब किस तरह का इस्पात मंत्री बने हैं तो वो किस तरह का बिज़नेस, किस तरह की फैक्ट्री जो है आपके क्षेत्र में यानी मगध में, गया में होनी चाहिए? कुछ आप लोगों ने या आपकी पार्टी ने प्लान किया है? देखिए, काम तो जैसे अभी चीनी का जो सो एक मिल यहाँ रफ़ीगंज के पास में है ना, तो बंद है सर। हाँ, बंद है। तो आपके उसके पे भी हम लोग बात किए हैं कि उसमें भी उसको भी चालू किया जाए, चूँकि उसमें भी बेरोज़गारी 100, 200, 500 रोज़गार मिलेगा, लेबर लोग को काम मिलेगा। तो इस तरह का कई चीज़ है और इसी पे हम लोग पूरा लगे हैं और आरसीपी सर इसको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या किया जाए जो बिहार में के जो युवा हैं जो बेरोज़गार हैं तो उनको काम मिले। और हमारे माननीय श्री नीतीश कुमार जी भी अभी देखे उद्यमी योजना से 10-10 लाख रुपया एक लोग को मिल रहा है। मैट्रिक और इंटर जो पास हैं उनको मिल रहा है 10 लाख रुपया, उसमें 5 लाख रुपया माफ़ है। 5 लाख रुपया 84 किस्त में देना, 1 साल के बाद से स्टार्ट होगा किस्ती। तो माननीय श्री नीतीश कुमार जी का पूरा फोकस है कि बिहार में जो लोग अदर राज्य से आए हैं, बेरोज़गार हुए हैं, उनके लिए रोज़गार के लिए मुख्यमंत्री भी लगे हैं, आरसीपी सर अभी इस्पात मंत्री वो भी लगे हैं और पार्टी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं और हम लोग एक कार्यकर्ता हैं, हम लोग भी एक जिम्मेदारी मिली है। हम पार्टी के उपाध्यक्ष हैं जेडीयू के दक्षिण बिहार के। तो ये सब पे जिम्मेवारी है हम लोग पे, पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, माननीय श्री नीतीश कुमार जी हैं। ये पूरा सोच है कि किसी तरह से बेरोजगारी बिहार से दूर हो। अच्छा सर, आपका जो ये सिरघाटी क्षेत्र है तो जब 2006 में माननीय नीतीश कुमार जी सीएम बने थे, उसके कुछ दिनों के बाद, यानी यूँ कहें कि कुछ महीनों के बाद, ऐसी घोषणा हुई थी कि गया से लेकर सिरघाटी होते हुए डुमरिया डाल्टेनगंज तक रेलवे ट्रैक नहीं है। उसकी मतलब वो ऑफिशियली पास भी हो गया था, लेकिन अभी 2006 और 2021 का जो ये फासला है, इतने साल का फासला, फिर भी आपकी सरकार ने इसको पूरी तरह से कंप्लीट किया, अभी काम ही नहीं लगा। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या विचार है? आप लोग सरकार से इसकी मांग कीजिए कि इसको जल्दी कंप्लीट कराया जाए ताकि यातायात का साधन भी बेहतर हो और इसमें भी कहीं ना कहीं लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ये अभी के डेट में आपके सिरघाटी का, यूँ कहें कि आपके मगध और सिरघाटी का एक अहम मुद्दा है। तो इसके बारे में भी आपको बातचीत करना चाहिए, इस्पात मंत्री हैं या आपके जो सीएम साहब हैं उनसे। इसके बारे में देखिए, इसके बारे में तो ये तो ज़रूरी चीज़ है। लोग घोषणा करके रखे थे, बहुत सा घोषणा हुआ था लालू जी के राज में, लेकिन सिर्फ घोषणा होता था, काम नहीं होता था। अभी देखिए बिहार में 15 यानी 16 साल, यानी 15 क्रॉस कर गया, 16 में चल रहे हैं हम लोग। तो 15 साल के बीच में जो विकास हुआ है, जैसे रोड देखिए, बिजली देखिए, शिक्षा देखिए, स्वास्थ्य देखिए, है ना,
मैंने पूरा विकास से विकास हो रहा पूरा बिहार में। एक तरह से देखा जाए तो रोड के मामले में तो रोड का पूरा जाल बिछ गया। रही बात कि रेलवे की जो बात थी, तो ये घोषणा हो करके ऐसा ही घोषणा हुआ। बात याद आई आपने जो कहा कि रोड रास्ता, वो तो सही है, लेकिन स्कूल की टीचर की बात करें जो गवर्नमेंट स्कूल है, तो उसमें अभी भी कहीं ना कहीं माहौल ये चल रहा है कि टीचर टाइम पे आते नहीं हैं, और आते हैं तो वो अपनी ड्यूटी नहीं पूरी करते हैं। और कुछ टीचर तो ऐसे भी हैं जो खाना पूर्ति कर रहे हैं सिर्फ, मतलब उनकी जगह कोई और रह रहा है। मैं आपको पर्सनली ये बात आपसे डिस्कस करूँगा। और कुछ टीचर हैं कि जो भी योजना आती है स्टूडेंट के लिए, उसमें एक बड़ा घोटाला अंदरूनी चल रहा है। तो इसके बारे में भी आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि आप पार्टी में हैं और आपकी पार्टी अभी राज कर रही है, सत्ता में है, तो आप लोगों को इस पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक बेसिक मुद्दा है। मुद्दा ऐसा है कि जो भी स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, उनकी शुरुआत जो होती है, उनके करियर की शुरुआत स्कूल से होती है, और स्कूल में ही इस तरह की उनको लापरवाही देखी जाएगी, मिलेगी, करप्शन दिखा जाएगा, और उनको पढ़ाई पूरी तरह से नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि पार्टी, आपकी पार्टी को स्कूल तो बना दिया, बिल्डिंग बना दिया, टीचर भी अपॉइंट कर दिया, लेकिन जो अंदरूनी करप्शन चल रहा है इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, कुछ टीचर हैं मेरी नज़र में जो कि इस चीज़ में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहला नंबर यह है कि माननीय श्री नीतीश कुमार जी सीएम जब से बने तब से उनका फोकस है पढ़ाई पे, शिक्षा पे, और शिक्षा पे काम हो रहा है, बेहतरीन तरीक़ा से काम हुआ है और आगे भी होता रहेगा। अभी बीच में लॉकडाउन हुआ है, अब साल 1.5 साल से देख रहे हैं कि लॉकडाउन है, स्कूल बंद है। अब जो से स्कूल खुल रहा है तो काम इस पे चल रहा है। अब कुछ लोग गलत कर रहे हैं, कुछ टीचर अगर गलत कर रहे हैं तो उस पर कार्रवाई होगी। अगर हम लोग के बीच में ये बात आएगी, जो भी टीचर अगर गलत करेंगे और जो भी पदाधिकारी गलत करेंगे, नहीं, टीचर का तो मैं दूंगा सर, उनको उनकी बख्शाइश नहीं होगी, उनको हर हाल में इसका सजा मिलेगा। माननीय श्री नीतीश कुमार जी का यही फरमान है, चाहे वो जो भी हमारे नेता भी हों, नीतीश जी के पार्टी में भी अगर मंत्री भी गलत करेंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। आप टीचर हैं, आप अगर गलत करते हैं, ये कार्रवाई इस पर अगर ये सच्चाई अगर पता चला तो माननीय श्री नीतीश कुमार जी इस पर कार्रवाई करेंगे और कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलेगी, जो भी ऐसे टीचर अगर गलत काम कर रहे हैं। जी सर, उसके बाद अगर हम बात करें तो आप ब्लॉक में देखें, अगर आप ब्लॉक में जाते हैं किसी भी काम के लेकर के, ख़ास करके अभी बिहार में भूमि विवाद एक बड़ा मुद्दा चला आ रहा है, उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया जो कि हम शेड्यूल है आपसी बंटवारा कर सकते हैं, रजिस्ट्री कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि इसकी वजह कर होता ये था कि फैमिली में लोग होते थे वो रजिस्ट्री नहीं करते थे, तो आने वाले टाइम में वो एक विवाद का बड़ा रीज़न बन जाता था। तो उसको सुधार किया सरकार ने कि उसको शेड्यूल के माध्यम से कर्मचारी और सीओ और सरकारी अमीन को इन्वॉल्व करके, इनको नापी करके, जो भी प्रोसेस होता है कानूनी प्रोसेस, उसके बाद तो यहाँ तक तो चलिए बहुत फैसिलिटी मिली। लेकिन उसके बाद अगर आप ब्लॉक में चले जाएं सर, आप इमामगंज ब्लॉक में ही, मेरा इमामगंज ब्लॉक है, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे कर्मचारी हैं, सीओ हैं, सबके अपने अपने एजेंट हैं। आप डायरेक्ट जाके कोई काम करा ले ऐसा मुश्किल है, शायद आपको छोटे से काम के लिए 6 महीना दौड़ना पड़ेगा, तब उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। तो आपकी सरकार को एक ऐसी टीम बनाना चाहिए जो कि इस तरह के लोगों पे नकेल कसे। एक तरफ से आपकी सरकार पूरी फैसिलिटी दे देती है और दूसरी तरफ से सरकार में जो अधिकारी हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। तो सर, इसको भी आपकी सरकार को इस मुद्दे पे भी पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कानून बन गया है लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं है, उतना अप्रोच नहीं है, तो इसको नहीं कर पा रहा है। मैं इसका भी आपको कुछ ब्यौरा दूंगा, लेकिन आप इसके बारे में सोचिए और इसको किस तरह से देखते हैं, आप सरकार से क्या बात करेंगे? देखिए, क्या है कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं जी, वो इमामगंज विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, वहाँ जीतन राम मांझी जी पूर्व सीएम वहाँ जीतन राम मांझी जी हैं। तो उनको चाहिए कि इस तरह की समस्या अगर उनके क्षेत्र में हो रही है, चाहे वो आपके इमामगंज प्रखंड हो या फिर बांके बाजार हो या फिर डुमरिया हो, ऐसे प्रखंड में अगर कोई भी पदाधिकारी, चाहे वो उसमें सीओ हो, बीडीओ हो या कोई भी कर्मचारी इस तरह का काम अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनको पहले एक्शन लेना चाहिए। माननीय श्री नीतीश कुमार जी बैठे हैं, जब उनको जानकारी होगा तब तो वो कार्रवाई करेंगे। उनके तक बात पहुंचाने के लिए तो ये मांझी जी का काम है, जीतन राम मांझी जी का काम है, इनको जानकारी मिलना चाहिए, चूँकि लोकल विधायक हैं, अपूर्व सीएम भी हैं, तो इनको है कि वहाँ तक बात पहुँचाना।
उसके बाद मतलब उस पर काम होगा। ये तो विधायक का कमजोरी है, अगर देखा जाए तो विधायक की कमी है। ये विधायक विजिट नहीं करते हैं सर वहाँ, तो गलत है ना। क्योंकि आपसे मैंने ये बात इसलिए कहा क्योंकि आप पार्टी में तो हैं ही, उसके साथ साथ आप यहाँ के क्षेत्रीय हैं। देखिए हम लोग तो ध्यान देते हैं जहाँ तक हम लोग को मालूम होता है ना। ठीक है, मांझी जी अपने जगह पे वो विधायक हैं वहाँ पे, है ना, ठीक है, मानते हैं हम उनको। लेकिन हम लोग तक बात अगर आती है, चाहे ज़िला की कहीं की बात हो जाए, बिहार में कहीं का भी मसला होता है, हम लोग बात उठाते हैं। अभी देखिए अभी आप लोग बोल के गए कि आज से 15 साल पहले घोषणा हुआ था इसके लिए, रेलवे के लिए। तो रेलवे के ये जो बात हुई, तो रेलवे के लिए बात घोषणा हुई थी, बात खत्म हो गई। तो उस पर काम चल रहा था। अभी हमारे बड़े भाई यहाँ के सांसद हैं विजय कुमार मांझी जी, हमने उनको बोला कि देखिए मांझी जी, ये मसला बहुत पुराना है, इस पर काम किया जाए। जब वो जीते 19 में MP बने यहाँ से, तो ये गया से, तो ये इसका मैटर, यहाँ का मसला जो था, ये आपके लोकसभा में बात उठा दिए। तो इनको लोकसभा में बात हुआ कि भाई इस तरह का बात है, बहुत पहले ये जो सो घोषणा हो चुका था, इसलिए इस पर ही काम होना चाहिए। रेल मंत्री से भी उन्होंने जाकर के उनके आवास पे जाके मिले, लोकसभा में बात उठाए कि हमारे यहाँ बहुत पहले से आपके गया से जो झारखंड के लिए जाएगी, सघाटी या डुमरिया होकर के डाल्टनगंज या चतरा, जहाँ के लिए भी हुआ। तो हमारे बड़े भाई सांसद विजय कुमार मांझी जी इस मसले को उठाए हैं, अभी आप 2-3-4 महीना पहले उठाए हैं लोकसभा में, और इंशाल्लाह इस पे काम चल रहा है। बहुत जल्द इस पे काम मतलब चालू भी हो जाएगा जी। और जो भी समस्या है, मतलब जो दूरी है, मतलब उसमें कमी भी होगा। और जाने आने के लिए, जो बिहार से झारखंड जाने के लिए, जैसे गया से जो जाते हैं डाल्टनगंज या चतरा, तो इनके जाने के लिए भी आराम हो जाएगा। तो इस पे वो काम कर रहे हैं। तो हम लोग को जहाँ मालूम होता है तो हम लोग उस पर काम करते हैं। जो भी अधिकारी के बारे में शिकायत मिलती है तो हम लोग इस बात को, हम लोग ऊपर तक बात को रखते हैं, माननीय श्री नीतीश कुमार जी तक हम लोग बात पहुंचाते हैं। लेकिन क्षेत्र के जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका ये काम होना चाहिए कि अपना क्षेत्र में देखें क्या समस्या है, क्या परेशानी है। नीतीश कुमार जी जो काम कर रहे हैं, 15 साल में जो काम किए हैं, किसी मुख्यमंत्री ने काम किया था? इतना आसानी कर दिया, बोले बंटवारा में इतना आसानी हो गया था, पहले इस तरह का नहीं था। कम खर्च में जो है आपको बंटवारा कर लिए भाई में। तो ये देन किसका है? माननीय श्री नीतीश कुमार जी का है। तो एक आदमी बैठ करके सारा पूरा बिहार का काम कैसे करेंगे? जब आप विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आप सांसद हैं, तो ये मैसेज आप वहाँ तक पहुँचाइएगा, तभी काम होगा। सर, हम लोग RCP सिंह सर के बारे में बात कर रहे थे, जो शुरुआत हुई थी उन्हीं के मुद्दे से थी। तो आने वाले टाइम में, क्योंकि JDU के नेता हैं, तो आने वाले टाइम में आप JDU पार्टी में उनको किस तरह से देखना चाहेंगे? मतलब क्या आपको लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी के बाद उनका क्या पोजीशन रहेगा? अभी तो इस्पात मंत्री बने हैं और पूरे भारत के बने हैं जी। पूरे भारत में अभी उनको दौरा करना, भारत सरकार के मंत्री हैं, इस्पात मंत्री, तो उनको सिर्फ बिहार नहीं देखना है, पूरा मतलब भारत को देखना, पूरे हिंदुस्तान में उनको घूमना है। और एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। तो हमको ऐसा लगता है कि जो भी जिम्मेदारी अगर उनको मिलेगी माननीय श्री RCP सर को, तो वो काम करेंगे, क्योंकि वो अच्छे इंसान हैं और अच्छा उनको नॉलेज है, तजुर्बा है। उनको किसी तरह की भी जिम्मेदारी अगर मिलती है माननीय श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से, तो वो काम करेंगे, हमको ये उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वारिस अली खान साहब। अगर आप सबलाइम न्यूज़ को देख रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे फेसबुक पे भी फॉलो करें। थैंक यू।